हेलो गाइस। तो गाइस हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही एंड्रॉयड ऐप बनाकर उसको प्ले स्टोर पर पब्लिश कैसे कर सकते हैं और एंड्रॉयड ऐप बनाने से लेकर पब्लिश करने तक यानी प्ले स्टोर पे पब्लिश करने तक का जो बीच में छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसी सीरीज में हम उसी को कवर करेंगे। ये सीरीज का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक वेब एप्लीकेशन को हम सही तरीके से स्केचवेयर की मदद से एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको सही तरीके से साइंड एपीके में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साइंड एपीके में कन्वर्ट करने के लिए एपीके साइनर या स्केचवेयर का अगर आप यूज़ करेंगे तो जब आप बंडल को प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए हम ना तो एपीके साइनर का यूज़ करेंगे एपीके को साइन करने के लिए, ना ही स्केचवेयर का यूज़ करेंगे। हम उसके लिए यूज़ करेंगे टर्मक्स का, और इसका यूज़ आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक लिंक क्रिएट किया था। लास्ट वीडियो में क्या किया था, हमने बिना कोडिंग की नॉलेज के एक एंड्रॉयड ऐप तैयार किया था, यानी एक एंड्रॉयड ऐप का सोर्स कोड तैयार किया था और उसको ऑनलाइन हमने होस्ट किया था, और एक ये ऐसा वाला लिंक हमने जनरेट किया था। और आपको एक बात मैं बताना भूल गया था कि इस लिंक को किसी के साथ भी शेयर मत करना, नहीं तो वो आपका सोर्स कोड चोरी कर सकता है, कॉपी कर सकता है व्यू सोर्स के साथ। जो लास्ट वीडियो में है, हमने जहाँ पे लास्ट में स्टॉप किया था, वहीं से ही आज के वीडियो में यानी पार्ट सेकंड पार्ट में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिंक को कॉपी करेंगे, लेकिन आपने ऐसे कॉपी नहीं करना। हमें क्या था कि एक सेम ऐसा ही लिंक मिला था। आपने क्या करना है, डबल टैप करना है और एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे लिखना है आपने HTTPS, और लिखने के बाद ये बिंदु लगा के आपने डबल स्लैश लगा देना है, और इसको अब कॉपी कर लेना है आपने। इसको कॉपी करने के बाद वापस आएंगे। अभी आपने क्या करना है, स्केचवेयर को ओपन करना है। अभी स्केचवेयर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले बैक आता हूँ। आपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपने ग्रुप में जाना है, और ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है स्केचवेयर। स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। आप स्क्रीन को रोक कर एक बार स्पेलिंग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूवर्स आते हैं वो गलत स्पेलिंग लिखते हैं, जिस कारण उनको लिंक नहीं मिलता। तो ये सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। इसको भेजेंगे, उसी समय आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेना, डाउनलोड कर लेना अपने डिवाइस में। आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। अभी आपने प्लस के आइकन पे जाना है, और यहाँ पे टैप टू चेंज आइकन, आपने अपने ऐप का कोई भी एक आइकन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे गैलरी में से अपने ऐप के लिए एक आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन नेम, तो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का एक नाम दे दूंगा, और नाम देने के बाद आपने जाना है एडवांस सेटिंग में। और अभी देखिए एडवांस सेटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, एप्लीकेशन आपका प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश नहीं होगा। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पैकेज नेम। अभी पैकेज नेम को ऐसे ही रहने देंगे तो क्या होता है, देखिए पैकेज नेम आपका यूनिक होना चाहिए। प्ले स्टोर पे हज़ारों लाखों एप्लीकेशन हैं, किसी भी एप्लीकेशन के साथ आपका ये पैकेज नेम मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच करेगा तो आपका एप्लीकेशन अपलोड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से पैकेज नेम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक यूनिक पैकेज नेम दे दूंगा। तो मैंने लिखा है com.aitricker.notesapp.app। ये हो गया मेरा पैकेज नेम, और प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम भी देता हूँ। तो प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद नीचे की तरफ आप दे सकते हैं, एक साइड पे 1 लिखा है, दूसरी साइड पे 1.0 लिखना है। इसको आपने एज इट इज़ ही रहने देना है। इसका यूज़ क्या है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट किसी पार्ट में बताऊंगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी क्रिएट ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और जैसे क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा, लेकिन आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद नोट ऐप के सामने साइड में नीचे एरो वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन वाले सेटिंग पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये सेटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने प्ले स्टोर पर अपना ऐप पब्लिश करना है तो ये सेटिंग के बिना आपका ऐप पब्लिश होगा ही नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए लेटेस्ट यहाँ पे मिनिमम SDK आपने 26 रख देना है, और टारगेट SDK आपने 35 रखना है। अगर यहाँ पे 34 भी रखेंगे तो भी आपका एप्लीकेशन अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ। इतना लिखने के बाद सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा।
और इस प्रोजेक्ट को अब मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा एक ओवरव्यू दिखाई देगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देखिए वेब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, विजेट के अंदर लास्ट में देखेंगे वेब व्यू नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। और ड्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, सीधा जाना है इवेंट में, और इवेंट में जाने के बाद ऑन क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये वाला आपको एक आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जाना है ऑपरेटर में। ऑपरेटर में जाने के बाद बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो आपको ऐड सोर्स डायरेक्टली का एक ऑप्शन यानी एक ब्लॉक दिखाई देगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर ड्रॉप कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, एक कोड ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कोड आपको कहाँ से मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये कोड आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमने कुछ और भी कोड ऐड करेंगे। तो इस कोड का नाम है, आप देख सकते हैं ऊपर, ऑन क्रिएट ऐड सोर्स डायरेक्टली, ऑन क्रिएट ऐड सोर्स डायरेक्टली, इसी नाम से फाइल मिलेगी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और आपने यहीं पे ही ये फाइल पेस्ट करनी है, यानी मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फाइल को। आपने कहाँ पे पेस्ट करना है, देखिए मैं बैक आता हूँ दोबारा एक बार। ऑन क्रिएट, देखिए जैसे हम व्यू विंडो में थे, आपने इवेंट में जाना है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं इवेंट में आपको ऑन क्रिएट ऑलरेडी मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। आपने ऐड सोर्स डायरेक्टली का ब्लॉक यहाँ पे ऐड करना है और इस वाले वाइट कलर का जो आपको फोर्स केयर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये कोड पेस्ट करने के बाद सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है और सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से जाना है इस वाले बटन पे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी जाना है आपने व्यू टैब में, ये वाला जो आप देख रहे हैं, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप थोड़ा, स्क्रॉल करने के बाद विजेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ब्लॉक आपको नजर आएगा, वेब व्यू लोड यूआरएल, इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे वेब व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेब व्यू 1 सेलेक्ट करेंगे और लोड यूआरएल, यहाँ पे देखिए कौन सा यूआरएल डलेगा, अभी जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था ये वाला, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस यूआरएल को। इसको कॉपी करने के बाद दोबारा से स्केचवेयर में आऊँगा और यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा इसको। अभी बैक आऊँगा मैं और बैक आने के बाद देखिए अभी यहाँ पे दोबारा से जाना है अपने प्लस वाले आइकन पे जो नीचे आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जाना है ऑन बैक प्रेस्ड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे ऑन बैक प्रेस्ड। अभी यहाँ पे आपने इसको ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने दोबारा से ब्लू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से जाना है अपने ऑपरेटर के अंदर। देखिए वीडियो ये लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। स्केचवेयर से प्रॉपर सेटिंग करके एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सही तरीके से टर्मक से कमांड देकर उसको हम साइंड एपीके में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको बंडल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी स्लो वीडियो बनाऊंगा मैं ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम या फिर वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी ऑपरेटर में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे आप और लास्ट में आने के बाद ऐड सोर्स डायरेक्टली का ये जो ब्लॉक है इसको यहाँ पे ड्रैग करके ऊपर छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे फिर दोबारा से हमें एक कोड ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जो पहले कोड ऐड किया था वो कोड ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको दूसरा कोड दूंगा ऑन बैक प्रेस्ड और ये कोड छोटा रहेगा। ये देखिए ऊपर की तरफ आप नाम देख सकते हैं, इसका है ऑन बैक प्रेस्ड और यहाँ पे लिखा है ऐड सोर्स डायरेक्टली। ठीक है, अभी ये वाला कोड इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक से। इसको मैं कॉपी करूँगा और स्केचवेयर को ओपन करूँगा और यहाँ पे ये कोड मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद सेव बटन और फिर मैं बैक आऊँगा। बैक आने के बाद अभी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी 3 लाइंस पे क्लिक करूँगा, 3 डॉट्स जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं बटन, इसके पे क्लिक करूँगा, व्यू में जाऊँगा और व्यू में जाने के बाद मेन XML के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद टूल बार को यहाँ पे मैं स्विच ऑफ कर दूँगा। ठीक है, अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा। अभी बैक आऊँगा एक बार और बैक आने के बाद अभी देखिए ये सेटिंग जो हमने ओपन की थी इसी को दोबारा ओपन करेंगे, ये वाली विंडो को, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, परमिशन का बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है स्टोरेज। स्टोरेज लिखेंगे, यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपने यहाँ पे कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, रीड एंड राइट का, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई और नहीं आपने सिलेक्ट करना, यही 2 सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं बैक आऊँगा। अभी बैक आने के बाद अभी हम हमारी एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसको सोल्व करेंगे। तो मैं नीचे जो रन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको कंपाइल कर लूँगा। और कंपाइल करने के बाद ऐसे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा अपने डिवाइस में। तो अभी ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अभी ओपन करके इसको एक बार मैं टेस्ट करके देखूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन है, यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करके हमारे नोट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ डार्क और लाइट थीम है। अगर इसका आपको फाइनल सोर्स कोड चाहिए इसी एप्लीकेशन का, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा सबसे ऊपर, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए प्लस के आइकन पे जाऊंगा। यहाँ पे कुछ भी हम नोट्स लिखेंगे, जैसे नोट का टाइटल ऊपर आएगा, यहाँ पे नोट्स जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो इसको लॉक करने का सिस्टम भी है, यहाँ पे इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। लॉक करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 लाइन्स पे सेट पिन करेंगे। तो यहाँ पे पिन हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम किसी भी यहाँ पे नोट्स को लॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो तब नोट्स नहीं दिखेगा, सिर्फ नोट का टाइटल दिखेगा। तो अभी इसी नोट्स को, किसी नोट्स को हमने डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर एडिट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे देख सकते हैं सेव टू डाउनलोड्स। तो डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो नीचे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो चुका है ये वाला नोट्स। तो ठीक है, अभी देखिए इसको हम क्या करने वाले हैं, साइंड एपीके में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अभी आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, साथ के साथ जो भी देखिए ज़रूरी मटेरियल है वो आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या आपको डाउनलोड करना है साथ ही साथ। तो अभी आपने फिर दोबारा से टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाना और जाने के बाद यहाँ पे आपने ES, बस ये 2 शब्द लिखने हैं, E और S। इसको भेजेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, ES फाइल एक्सप्लोरर। और अगर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती तो आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना और नीचे प्ले प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद सेटिंग वाले आइकन में जाना और इन दोनों बटन अगर आपके पास ऑन दिखाई दे तो इसको आप ऑफ कर देना, स्विच ऑफ कर देना और बैक आ जाना। ठीक है, अभी कहाँ थे हम, हाँ ये वाली एप्लीकेशन हमने डाउनलोड की थी ES, तो ES फाइल को मैं आगे ले आता हूँ एक बार। तो जो अभी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है ऐसी होगी ES फाइल एक्सप्लोरर, उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ऐप में जाएंगे, ऐप में जाने के बाद आपके डिवाइस में जो भी इंस्टॉल्ड ऐप होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अभी ये फर्स्ट ऐप है, इसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे। नीचे की तरफ सेकंड पे आपको बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके इसको बैकअप ले लेंगे। तो ये एप्लीकेशन हमारी बैकअप हो चुकी है। अभी क्या करेंगे, एक बार वापस आएंगे। तो वापस आने के बाद अभी देखिए हमें क्या करना है, तो अब हम JKS फाइल को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टर्मक्स को ओपन करेंगे और जो भी इसके अंदर कमांड यूज़ होगी, ये वाली कमांड की सभी लिस्ट है जो स्टेप बाय स्टेप यूज़ होगी। मैं आपको इसी वीडियो में अभी बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है और इस सभी कमांड का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, JKS साइंड APK के नाम से। तो अभी ओपन करेंगे हम टर्मक्स को। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने बिल्कुल सेम ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। अभी मैं 1 बाय 1 करके कमांड को ओपन करूंगा। अभी जो फर्स्ट पे कमांड लिखी है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और एंटर दबाऊंगा नीचे कीपैड के ऊपर। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं अलाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। आपके पास स्टोरेज की परमिशन मांगेगा तो आपने अलाउ कर देना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या कमांड है, CD होम वाली कमांड को कॉपी करूंगा और वापस आऊंगा मैं टर्मक्स में और यहाँ पे इसको होल्ड करके रखूंगा तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा। और एंटर दबाने के बाद अभी क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कमांड देखिए PKG अपडेट। आपने Y को नहीं कॉपी कर लेना, साथ में सिर्फ अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो इसने जो भी ज़रूरी फाइल्स थी वो सर्वर से डाउनलोड कर ली हैं। तो जब इसकी कमांड ये अपना काम ख़त्म कर लेता है तो एक डॉलर का साइन दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर का साइन नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे,
थर्ड कमांड के ऊपर जाएंगे हमारी पैकेज अपग्रेड। तो अपग्रेड तक ही आपने इतना ही कॉपी करना है, वाई सिर्फ लिखा है कि वाई लिखना है इसके बाद, या एंटर दबाना है। ठीक है, कॉपी करूँगा मैं इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा और एंटर दबाऊँगा। अभी यहाँ पे लिखा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे वाई लिखूंगा मैं। वाई करने के बाद एंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट एन प्रोसेस 3। यहाँ पे आके अगर आपके सामने ऐसी स्क्रीन आती है तो आपने एन लिख देना है। एन लिखने के बाद यहाँ पे एंटर दबा देना है। तो यहाँ पे फिर से दोबारा काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे YINODZ कौन सा दबाना है, तो यहाँ पे लिखा है डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे फिर दोबारा से कैपिटल लेटर में एन दबा देंगे और एंटर करेंगे। तो हमने पैकेज अपग्रेड किया था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कमांड आती है वो है पैकेज इंस्टॉल OpenJDK 21। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद एंटर दबाऊँगा। और डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे वाई लिखूंगा। वाई लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम वेट करने के बाद इसने अभी कमांड जो है ये इसकी सेटिंग जो है कंप्लीट की है। अभी नेक्स्ट कमांड हम क्या डालेंगे यहाँ पे, अभी वापस आएंगे। यहाँ पे की टूल जनरेट की पेयर वगैरह ये वाली कमांड डालेंगे। अभी इसका देखिए मतलब क्या है। सभी मेन काम इसका है 4096 यानी हाई एंड सिक्योरिटी के साथ ये आपकी की क्रिएट करेगा जैसा पीसी में होता है। ठीक है, अभी ये 36,500 क्या है, ये वैलिडिटी है डेज की यानी 100 ईयर की। ये प्ले स्टोर, वैसे तो डेवलपर जो होते हैं ज़्यादातर 25 साल की वैलिडिटी रखते हैं, लेकिन अगर प्ले स्टोर ऑप्शन दे रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है, 100 साल की यानी 100 साल की ये वैलिडिटी है। और लास्ट में आलियास AI ट्रिगर कीज, जब आपकी की क्रिएट होगी ये उस फाइल का नाम होगा। आप उस फाइल को क्रिएट होने के बाद रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और वापस आऊँगा टर्मक्स के अंदर। वापस आने के बाद यहाँ पे अपनी कमांड पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद एंटर दबाऊँगा और एंटर दबाने के बाद यहाँ से आपको पूछेगा पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड, ये आपने खुद क्रिएट करना है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अभी आपके पासवर्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए, देखिए कोई भी सिंबल जैसे @ या हैश और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स, ये सभी का मिक्सर होना चाहिए और 10 से 12 वर्ड्स का आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं सजेशन करता हूँ कि कम से कम 12 वर्ड का तो रखिए ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड टाइप नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, नोटपैड के अंदर पहले पासवर्ड को टाइप कर लेना है, वहाँ से पासवर्ड को कॉपी करना है, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने नोटपैड के अंदर पहले पासवर्ड को टाइप किया। यहाँ पे मैं मैनुअली टाइप नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपने नोटपैड के अंदर अपने पासवर्ड को टाइप किया। टाइप करने के बाद उसको सेव किया और कॉपी किया अपने पासवर्ड को। फिर दोबारा से टर्मक्स में आया। अब यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगा, तो पेस्ट करके एंटर दबाऊँगा मैं। री एंटर पासवर्ड, यहाँ से फिर से दोबारा पेस्ट करूँगा और एंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पे अब देखिए क्या लिखा आ रहा है, व्हाट इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं AI ट्रिगर ही लिखूँगा और कुछ नहीं लिखूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा स्मॉल लेटर में AITRICKER। अभी इस चीज़ को आपने ध्यान से फिल करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, AI ट्रिगर, एंटर दबाऊँगा। अभी ये पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यहाँ पे भी मैं सेम लिखूँगा AI ट्रिगर स्मॉल लेटर में बिना स्पेस में। और एंटर दबाऊँगा। और व्हाट इज़ नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका भी मैं सेम लिखूँगा AI ट्रिगर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि AI ट्रिगर लिखना है, आप कुछ भी अपना नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एंटर दबाऊंगा। अभी ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर सिटी और लोकेलिटी, मैं अपने शहर का नाम लिखूंगा स्मॉल लेटर में जहां मैं रहता हूं और एंटर दबाऊंगा। अब मेरे पास ये स्टेट पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में, तो मैं अपनी स्टेट का नाम यहां पे लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा। सब कुछ स्मॉल लेटर में ही मैंने लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है 2 लेटर कंट्री कोड फॉर दिस यूनिट, तो यहाँ पे मैं IN एक बार टाइप करके देखता हूँ, यानी इंडिया से। तो IN मैंने टाइप किया, एंटर दबाऊंगा।
तो यहाँ पे बता रहा है सब कुछ इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, चैट जीपीटी के पास जाना है, तो इसको यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देना है। और स्क्रीनशॉट पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपने क्या, मैं टर्मक्स में यहाँ पे कुछ टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या टाइप करूँ, तो यहाँ पे मैं यस लिखूंगा। इसने देखिए लिखा है टाइप दिस यस, तो मैं यहाँ पे यस लिखूंगा नीचे, ठीक है। अभी YES यस लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा। सबसे लास्ट वाली लाइन में रिटर्न इफ सेम एज की स्टोर पासवर्ड, तो इसको मैं डायरेक्ट कुछ भी टाइप नहीं करना, आपने डायरेक्ट एंटर कर देना है। तो अभी नेक्स्ट कमांड देखते हैं हमारी क्या है। हम दोबारा अपनी फाइल में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या टाइप करना है, यहाँ पे की टूल VJKS रिलीज AI ट्रिगर की, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। और कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा टर्मक्स में। तो यहाँ पे ये कमांड एक बार पेस्ट करके देखता हूँ क्या ये काम करती है या नहीं। एंटर योर की स्टोर पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, तो जो पासवर्ड मैंने की स्टोर का रखा था यहाँ पे उसको मैं पेस्ट करूँगा। तो जो पासवर्ड मैंने टाइप किया था यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा और एंटर दबाऊँगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो यहाँ पे फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट लूँगा मैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन में है तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोबारा से मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँगा और यहाँ पे इसको मैं दोबारा से यही वाला नया स्क्रीनशॉट भेज के लिखूँगा। अब यहाँ पे क्या टाइप करूँ, अभी देखिए नेक्स्ट कमांड कह रहा है कि देने को। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, ये वाली। तो ये वाली कमांड नेक्स्ट मैं इसको दूंगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद टर्मक्स में आऊँगा और यहाँ पे अपनी ये वाली कमांड को पेस्ट करने के बाद एंटर करूँगा। और एंटर करने के बाद यहाँ पे LS यानी किस फोल्डर में मैं अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड फोल्डर के ऊपर सेव करना चाहता हूँ। तो इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको पेस्ट करके एंटर दबाऊँगा। तुम्हारी JKS फाइल आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ऐड कर दी हमारे डाउनलोड फोल्डर में। अभी इसका काम खत्म हो चुका है, तो अभी इसको एग्जिट करेंगे। अभी देखते हैं कि हमारे डाउनलोड फोल्डर में ये आई है या नहीं। तो ES फाइल को मैं एक बार ओपन करूँगा। आप किसी भी फाइल मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, तो मैं ES को ओपन करूँगा और लास्ट में देखता हूँ ये डाउनलोड फोल्डर ही है। हाँ, डाउनलोड फोल्डर के अंदर JKS के नाम से, हाँ ये देखिए JKS रिलीज डॉट JKS AI ट्रिगर रिलीज डॉट JKS के नाम से ये फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी इस फाइल को हमने क्या करना है, इसको हमने AAB बंडल के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए ये एप्लीकेशन आती है। ये एप्लीकेशन भाई बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। अभी आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है APK2 AAB कन्वर्टर। और आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन है और आइकॉन आप देख लीजिए, यही एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ES फाइल को ओपन करते हैं। JKS फाइल आपने देख लेनी है, आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर पड़ी है। पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपने APK जो वहाँ से आपने बैकअप लिया था वो आपने देख लेनी है कहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे बैकअप फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मैं देख लेता हूँ, हाँ ये भी अपनी सही जगह पे पड़ी हुई है। अभी वापिस आऊँगा, इस APK2 AAB वाली फाइल को मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। हो सकता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले, तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसको ओपन करने के बाद सिलेक्ट APK के ऊपर क्लिक कर देना और वॉच ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप एडवर्टाइजमेंट को देख लेंगे, आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट APK फाइल टू कन्वर्ट और सिलेक्ट AAB आउटपुट पथ। तो अभी आपने क्लिक करना है सिलेक्ट APK फाइल टू कन्वर्ट के ऊपर। अभी आपकी फाइल जिस फोल्डर में बनी है उसको ओपन कर लेंगे, तो हमारी पड़ी हुई है बैकअप फोल्डर के अंदर। तो बैकअप फोल्डर मैं यहाँ पे ढूंढूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अपने इस ऐप को यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। हमारी ऐप यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अभी सिलेक्ट AAB आउटपुट पथ और नीचे लिखा है साइन विद कस्टम की। तो साइन विद डिबग की के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने करना है साइन विद
कस्टम की के ऊपर। तो सिलेक्ट AAB आउटपुट पथ, इसको ओपन करेंगे तो इसी पथ को हम सेव करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट योर की स्टोर फाइल। की स्टोर फाइल पड़ी है हमारी डाउनलोड फोल्डर के अंदर। अभी इस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमारी की स्टोर की फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हमें जाना होगा डाउनलोड फोल्डर में। तो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारी JKS फाइल पड़ी होगी। तो एक बार ढूंढ लेते हैं क्योंकि बहुत सारी फाइल्स पड़ी। हाँ, ये वाली फाइल्स पड़ी हुई है JKS फाइल। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ पे एंटर की स्टोर पासवर्ड। अभी यहाँ पे आपने वही वाला पासवर्ड डालना है जो आपने नोटपैड में सेव किया था, जो आपने क्रिएट किया था, स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड जो। तो पासवर्ड मैं अपना यहाँ पे सेव कर दूंगा और सेव करने के बाद बिल्ड AAB के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो लिखा है सक्सेसफुली क्रिएटेड AAB फाइल। तो हमारी AAB फाइल बन चुकी है। अभी हम उस लोकेशन पे जाके अपनी फाइल को चेक करते हैं। तो भी बैक आता हूँ मैं। बैक आने के बाद ES फाइल को ओपन करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी नोटपैड की एक AAB फाइल जो है बंडल यानी क्रिएट हो चुका है। अभी देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम इसी बंडल को हम प्ले स्टोर के ऊपर डायरेक्ट अब पब्लिश करेंगे और आगे का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है। तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा करीब मंडे इवनिंग को या ट्यूसडे को फाइनल। ठीक है, मंडे इवनिंग तक वैसे इसका फाइनल जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो मैं पोस्ट करके इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको दे दूंगा, नोटिफाई कर दूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब आने वाला है। लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा। यानी अब काम बचा है सिर्फ इस फाइल को, जो बंडल हमने तैयार किया है, इसको अब प्ले स्टोर पे पब्लिश करने का। और उसके अंदर क्या क्या ज़रूरी सेटिंग्स आपको करनी है वो मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हाइप कर देना भाई। बहुत सारे व्यूवर्स जो है वीडियो देख लेते हैं, हाइप नहीं करते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना, सपोर्ट कर देना। थैंक यू सो मच।